दिल्ली में अब धीरे धीरे सीएम के नाम से पर्दा उठता जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि शपथ समारोह से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा। फिलहाल दिल्ली में सीएम के नाम का ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन शपथ समारोह की पूरी तैयारी चल रही है। दिल्ली में 20 फरवरी को नए सीएम का शपथ समारोह होगा। शपथ ग्रहण समारोह के लिए बीजेपी ने मेहमानों से लेकर संगीत तक की खास तैयारी की है। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि शपथ के लिए कैसी खास तैयारी। बातों को ना घुमाते हुए आइए आपको शपथ समारोह से लेकर दिल्ली मंत्रिमंडल तक का पूरा गणित बताते हैं। दरअसल दिल्ली में मुख्यमंत्री के ऐलान से पहले ही रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। शपथ समारोह 20 फरवरी की शाम 4:30 बजे से शुरू होगा। जानकारी के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह में 3 मंच बनाए जाएंगे। एक बड़ा मंच 40x24 का होगा, वहीं 2 मंच 34x40 के होंगे। मंच पर लगभग 100 से 150 कुर्सियां लगाई जाएंगी, जबकि आम लोगों के बैठने के लिए करीब 30,000 कुर्सियां लगाई जाएंगी। लेकिन अभी भी बात वही है कि शादी की तैयारियां तो चल रही हैं, लेकिन दूल्हे का अता पता नहीं है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित 50 से ज्यादा हाई सिक्योरिटी वाले नेताओं की शपथ ग्रहण समारोह में रामलीला मैदान पहुंचने की उम्मीद है। करीब 20 राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच सकते हैं। सभी केंद्रीय मंत्रियों, एनडीए नेताओं को भी समारोह में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। शपथ ग्रहण समारोह के लिए किसानों को भी आमंत्रित किया गया है। लाडली बहनाएं भी समारोह में शामिल होंगी और विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से तैनात तमाम कार्यकर्ताओं को भी बुलाया गया है। इसके अलावा पूर्व क्रिकेटर, फिल्म जगत के सितारों समेत मेहमानों को भी न्योता दिया गया है। बीजेपी ने नए सीएम के शपथ ग्रहण समारोह की देखरेख के लिए तरुण चुघ और विनोद तावड़े को प्रभारी नियुक्त किया है। इन दोनों नेताओं ने दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचकर शपथ ग्रहण की तैयारियों का जायजा लिया। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल ने भी इसी रामलीला मैदान में सीएम पद की शपथ ली थी। ऐसे में दिल्ली में बीजेपी राज की ऐतिहासिक शुरुआत भी रामलीला मैदान से हो रही है। शपथ समारोह को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। इसी कड़ी में अतिशी ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी अभी तक 48 विधायकों में से एक विधायक पर भरोसा नहीं कर पाए हैं। सुनिए क्या कुछ कहा अतिशी ने। आज 10 दिन बीत गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पर निर्णय नहीं ले पाई है। आज ये बिल्कुल साबित हो गया है दिल्ली वालों के सामने कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री का कोई भी चेहरा नहीं है। दिल्ली की सरकार चलाने के लिए उनके पास एक भी व्यक्ति नहीं है जिसका वो चयन करके उसको मुख्यमंत्री बना सकते हैं। आज ये बिल्कुल साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने 48 विधायकों में किसी पर भी भरोसा नहीं है। उनको पता है कि इन 48 विधायकों में से एक भी विधायक सरकार चलाने की योग्यता नहीं रखता है। उनको पता है कि इन 48 विधायकों का एक ही काम है, लूट खसौट करना, दिल्ली की जनता को लूटना, दिल्ली के पैसे की बंदर बांट करना। और इसीलिए 10 दिन बीतने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन 48 विधायकों में से एक विधायक पर भी भरोसा नहीं कर पाए हैं, उसको मुख्यमंत्री नहीं बना पाए हैं। बहरहाल बीजेपी की जल्द होने वाली अगली बैठक में सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा। दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा, इस पर अभी तक सस्पेंस जारी है। कहा जा रहा है कि बिहार में कुछ महीनों बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो ऐसे में बीजेपी किसी पूर्वांचली नेता पर भी दाव लगा सकती है। दिल्ली में करीब 25% पूर्वांचली वोटर्स हैं। इस तरह बीजेपी दिल्ली और बिहार दोनों ही राज्यों को एक साथ साध सकती है। बीजेपी अगर जाट सीएम चुनती है तो सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पश्चिमी यूपी, हरियाणा और राजस्थान को भी साधने की कोशिश करेगी। जाट चेहरे के तौर पर बीजेपी प्रवेश वर्मा के नाम पर मुहर लगा सकती है। ठीक इसी तरह बीजेपी पंजाब को साधने की तैयारी में भी होगी। दिल्ली में पंजाबी समुदाय को बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है।
अगर बीजेपी किसी पंजाबी चेहरे पर दाव लगाती है तो फिर आशीष सूद और मजिंदर सिंह सिरसा की लॉटरी लग सकती है। खैर, अब दिल्ली किसके नाम होगी ये तो अब जल्द पता लग जाएगा, लेकिन इन सभी बातों में इतना तो तय है कि विपक्ष के तौर पर मौजूद आम आदमी पार्टी बीजेपी के आड़े आगे बहुत आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।